हाँ जी दोस्तों, हमारा सवाल है किसी ठोस घनाभ के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर वर्ग, 44 सेंटीमीटर वर्ग और 297 सेंटीमीटर वर्ग है। तो घनाभ का आयतन बताइए। घनाभ का आयतन, घनाभ बनाना आता होगा ना, ये इस तरह हम बनाते थे ऐसे, है ना। ठीक है, इसके 3 फलक, 3 साइड का हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो और घनाभ का आयतन पता लगाना हमें। क्या पता लगाना है? घनाभ का आयतन। ठीक है, घनाभ का आयतन क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये पता हो रहा है। वॉल्यूम क्या होता है? तो ये होता है LBH, ये होता है। और हमें ये क्या दिया हुआ है? आप इन चीज़ों को आप मान सकते हैं। मानो एक फलक का वो दे रखा है हमें क्षेत्रफल, तो वो है 300। तो ये हो सकता है LB, हम मान लेते हैं LB इक्वल 300 है। दूसरे फलक को हम मान लेते हैं BH, ये कितना दिया हुआ है? 44। तीसरे फलक का हम मान लेते हैं 29 LH, ये कितना दिया हुआ है? 297। बस ये सेम सवाल आएगा बिल्कुल। आप चाहो तो, मानो किसी को फॉर्मूला समझने में दिक्कत है, मेंसुरेशन से डर लगता है, तो आप इस रकम को ध्यान रखें, इस स्टेटमेंट को ध्यान रखें और बस बात खत्म। सेम क्वेश्चन एज इट इज मैं आपको सैकड़ों सवाल दिखा सकता हूँ ऐसे, सेम TGT PGT PRT हर में। ठीक है, DTPS में, मतलब। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब आप इसको जब आप हर किसी को वो करेंगे, मानो इक्वल कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? ये LBH का स्क्वेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वेयर हो जाएगा। तो स्क्वेयर हो जाएगा। अगर अब इसका स्क्वेयर रूट, स्क्वेयर कैसे हो जाएगा? ये देखिए, ये ऐसे हो जाएगा, ये स्क्वेयर हो गया। LBH 300, हम इसका स्क्वेयर है, ये हम इसका स्क्वेयर रूट कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा LBH। क्योंकि देखो हर चीज़ डबल डबल है इसमें, हर चीज़ B 2 है, L 2 है, H 2 है। तो हम इसका स्क्वेयर रूट कर देते हैं। मैं जगह बना लेता हूँ थोड़ी। उम्मीद है आपको इतना समझ आया होगा। अगर डाउट लगे तो बता देना, मैं दोबारा और अच्छे से करवा दूँगा। तो हम इसका क्या कर लेते हैं? हम इसका स्क्वेयर रूट कर लेते हैं। तो 300 गुणा में 44 गुना में 297। अब आप वैसे स्क्वायर रूट निकालने पर फैक्टर कुछ है नहीं, तो इसमें सबसे अच्छा है इनके फैक्टर कर लेते हैं हम। 300 का फैक्टर क्या बनेगा? एक तो 3 बन गया, 3, और गुना में क्या बन रहा है? 100। 100 का मतलब होता है 25 25 25, यानी 5 का स्क्वायर और गुना में 4, ये हो गया। 44 का क्या बनेगा? 11 गुना में 4। तो 297 का अगर हम इसको 3 से भाग करें तो ये बन जाएगा 3 3 2 9 99, 9 11 और 9 कर लेते हैं फिलहाल, या 3 मान लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब 1 3 ये बाहर आ गया। ठीक है, हमें तो स्क्वायर हटाने हैं ना, तो 1 3 1 3 3 3 होता है, हमने उसका 3 ले लिया। 5 का स्क्वायर होता है, ये 5 हमने बाहर ले लिया। ये 4 हमने यहाँ से बाहर ले लिया। ये 11 हमने यहाँ से बाहर ले लिया। और 3 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3 होता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर रूट क्या होता है? ये 11 है, सॉरी ये 4 लिख दिया मैंने, ये 11 है। ठीक है, ये हो गया। तो अब आप इसको कर लो, 5 चौक 20 और 60 और 11 तिया 33, 11 तिया 33। तो कर लो, 0 3 6 18, 0 3 6 18, 0 8 9 19। तो 1980 सेंटीमीटर क्यूब ये हमारा आंसर है। ठीक है, बड़ा सिंपल सवाल है, बस आपको ये स्टेटमेंट ध्यान करनी है और आपको इनका क्यूब रूट निकाल लेना। और क्यूब रूट निकालने का ये सबसे आसान तरीका है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।